ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि नीलेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्माते प्रणमामि वरमो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी शैतं नमामि। ओम हनुमान जी महाराज की जय हो। तवित बलधामं हेमि शैलावदेहं धनुजवनि किसानं ज्ञानिनां याग्रगण्यं सकल गुणानं वानराणामधीशं रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रोता बंधुओं, कल कथा जहाँ पे विश्राम हुई थी वहीं से अब कथा आगे प्रारंभ हो रही है। बहुत मनोरम दृश्य था। अब आगे की कथा प्रेम पूर्वक सुनिए। राम जी आप सभी का कल्याण करेंगे। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम राज नभ गेस सुनु सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण प्रीत दुख का हुई नाही। भागवसुंडी जी कहते हैं कि राम राज्य में, हे पक्षी राज करुण जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अभूमि सप्त सागर में खला एक भूप रघुपति को सला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु ये प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला कर धनी वाले पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 दीपों की ये प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन्हें हम जानी फिर यही चरित तीनों रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो ये कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त दीपमयी पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वो महिमा जान भी ली है वह भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सो जाने कर फल यह लीला कहीं महामुनि बर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा बरनी न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं।
सब उदार सब पर उपकारी, वे प्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं, और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नेत समाज। अजीत हूँ मन ही सुनैयस, रामचंद्र कई राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है, और भेद नाचने वालों के नित्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। अफूल ही फरहि सदा तरु कानन, रहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह बैर भूल कर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि वन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बहमंदा, गुंजत यलिलय चलि मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भंवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। और लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो धेनु जे पय संवही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग कई करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही प्रभु मकरंद टपका देते हैं। गौए मन चाहा दूध दे रही हैं। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता बेसत जुग की करनी स्थित हो गई। प्रगति गृह विविध मनि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहाई बरबारी, शीतल यमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादा रही, रही रत्न तटहि नर लाई।
सरसिज संकुल सकल तड़ागा, यति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वह लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। अभिधु महिपुर मयूखनी, रवि तप जितने ही काज। मांगे बारित देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन बाजी मेद प्रभु कीने, दानी अनेक द्विजन कह दीने। और श्रुतिपथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत यरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी के करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। और जानती कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वह कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र यशु अनुसरई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। यही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर सी सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवई सबनि मान पद मानि मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वह सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और घमंड नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संततम निंदिता। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संततम निंदिता। शिव जी कहते हैं कि हे उमा हे पार्वती, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सब सर्वगुण संपन्न है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय जय
करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितौ न सोई, राम पदार बिंद रति करति सुभा वही खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वह उनकी ओर देखती भी नहीं, वही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछुकाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपाल श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने का मौका दें। और राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति। हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर बड़ा प्रेम रखते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। आहनिस विधि मनावत रही, श्री रघुबीर चरण रति चाई। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वो दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। और दुई 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 सुत सब भ्रातन के रे, भये रूप गुणशील घनेरे। ये दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अज्ञान गिरा गोतीत अजय, माया मन गुण पार। स्वयं सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान शेष नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरजू करिम जन, बैठहि सभा संग दिज सज्जन। और वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरजू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वह सब कुछ जानते हैं। अनुजन संतुत भोजन करही, देख सकल जननी सुख भरही। और भरत शत्रुघ्न दोनहु भाई, सहित
पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित वनों में जाकर बूझई बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत विमल गुण यति सुख पावहीं, बहुरी बहुरी कर बिनई कहावहीं। वहाँ बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह हो ही पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानहि, करहि दिवस निशि जात न जानहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरितों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। अवधपुरी बासिन करे सुख संपदा समाजे, साहस शेष नहीं कही सकहीं जहाँ निप राम विराजे। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जीवी नहीं कर सकते। और नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। और दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं, देखी नगर विराग बिसरा वहीं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मन रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गच ढारी। पुर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणिरत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई परसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहु रंग रचित गज काचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गज बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। और धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनोर विशस दुति निंदत। बहुमनि रचित झरोखा भ्राजहीं, गृह गृह प्रतिमनि दीप विराजहीं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा कर रहे हैं। महलों में बहुत सी मणियां में रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं।
मणि दीप राजहि भवन ब्राजहि देहरी मृदुम रची मणिखंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मणि मरकत खची सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई बहु ब्रजनी खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों रत्नों के खंभे हैं और मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हुए हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रति लिखे बनाई रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वह उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन बाटिका सब ही लगाई विविध भांति कर जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाई फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके रखी हैं जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर मारुत त्रिविध सदा वह सुंदर। नाना खग बालक निजियाए बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत भवन निपर शोभायति पावत। और जहाँ तहाँ देखई निज परिछाई बहुविध कूजहि नेत कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर पड़ी हुई शोभा पा रहे हैं। वह पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं। सुख सारी का पढ़ा वही बालक कहूँ राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु बीती चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम राम। रघुपति जन पालक राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं। गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत वस्तु बिनुगत पाइए। जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा किमि गाइए। अब बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते। सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले,
आदि बणिक व्यापारी बैठे हुए जैसे जान पड़ते हैं, मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरजू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अधूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियई बाजी गज ठाठा। अपनी घाट परम मनोहर नाना, जहाँ न पुरुष करही स्नाना। अलग कुछ दूरी पर वो सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जई तहाँ बरन चार्यु नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिस तीन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरजू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहु कहु सरिता तीर उदासी, बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी। और तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि ने लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरजू जी के किनारे किनारे बहुत सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाई,